बनिए, सतर्क रहिए। Hey girls! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स। कहाँ जा रही है? सुना नहीं। नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जीतने की चाह खोले सफलता की राह, आना जाना ऑन टाइम, भुगतान चुकाना ऑन टाइम, खुश रहना ऑल द टाइम। क्या हाल है रमेश जी? अशोक जी, ये पहली ज्ञान की बात तो समझ में आई, पर ये भुगतान चुकाने वाली बात कुछ समझ में नहीं आई। वो ज्ञान नहीं, सच्चाई है। मतलब? कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता की जरूरत पड़ सकती है, जो आपका बैंक समय समय पर लोन देकर कर सकता है, लेकिन इसके लिए आपको बैंक लोन का भुगतान भी नियमित तौर पे करना होगा। ओह अच्छा, और क्या करना होगा? सबसे जरूरी बात, जिस उद्देश्य से लोन लिया है उसी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए और किसी काम के लिए नहीं। और लोन हमेशा समय पर चुकाना चाहिए। अब समझे? तो भुगतान करो ऑन टाइम और खुश रहो ऑल द टाइम। आरबीआई कहता है बनो जानकार, बढ़ाओ व्यापार। जन्मभूमि परिसर में मंदिर निर्माण की गतिविधियां तेज। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में आज हुआ रुद्राभिषेक, जल्द ही शिलान्यास की घोषित होगी तारीख। भारतीय कूटनीति और दोनों देशों की बातचीत के बाद लद्दाख क्षेत्र में चीनी सेवाएं वास्तविक नियंत्रण रेखा से पीछे हटी। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा कदम, गौवंश की हत्या करने वालों को होगी 10 साल की सजा। कैबिनेट ने पारित प्रस्ताव पर गौवध निवारण अध्यादेश 2020 लाएगी सरकार। राज्य में आज कोरोना संक्रमण के 277 मामले आए सामने। प्रदेश के प्रमुख स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया, राज्य में 4318 एक्टिव केस, 6971 लोग पूरी तरह से ठीक होकर हुए डिस्चार्ज। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। अब समाचार विस्तार से। श्री राम जन्मभूमि परिसर में जहां एक ओर राम मंदिर निर्माण के लिए समतलीकरण का कार्य चल रहा है, वहीं 28 वर्षों के अंतराल पर परिसर में स्थित कुबेर टीला पर विराजमान भगवान शिव का अभिषेक किया गया। उनकी पूजा अर्चना के साथ ही अखंड भारत के निर्माण, विश्व में फैली कोरोना महामारी से मानव मात्र की सुरक्षा, समस्त मानव जाति की सुख समृद्धि और विराजमान रामलला स्थल पर निर्विघ्न रूप से भव्य और दिव्य मंदिर के निर्माण की कामना की गई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष और मणिराम दास छावनी के महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास और अखिल भारतीय संत समिति के अध्यक्ष महंत कन्हैया दास अन्य संत धर्म आचार्यों के साथ श्री राम जन्मभूमि परिसर स्थित कुबेर टीला पहुंचे। वहां टीले पर विराजमान भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया और बाधा रहित राम मंदिर निर्माण के शीघ्र निर्माण के साथ साथ संपूर्ण विश्व के कल्याण की कामना की। बहुत दिनों से उपेक्षित कुबेर राम जन्मभूमि परिसर कुबेर टीला पर भगवान शिव जी का मंदिर था। मैंने पहले दर्शन किया, इच्छा हुई कि अभिषेक करना चाहिए, तो आज सभी लोगों ने मिलकर के भगवान शिव जी का अभिषेक किया विधि विधान से। भगवान से प्रार्थना किया गया राष्ट्र अखंड हो, राष्ट्र में जो बहुत बड़ी महामारी फैली है, महामारी दूर हो, सभी सुखी समृद्धशाली हों। भगवान श्री राम जी के जन्मभूमि पर भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण, बस इतनी। जम्मू कश्मीर में शोपिया जिले के सुबू हिमधामा इलाके में सुरक्षा बलों ने अब तक 5 आतंकवादियों को मार गिराया है। ऑपरेशन अभी भी जारी है। इससे पहले आज सुबह आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई। जम्मू कश्मीर पुलिस, राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया था। संदिग्ध इलाकों में सुरक्षा बलों को देखकर छिपे आतंकवादियों ने गोली चलाई। इसके बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया। पिछले एक सप्ताह में शोपिया जिले में ये तीसरी मुठभेड़ है। पिछली 2 मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों ने 9 आतंकियों को मार गिराया था।
पूर्वी लद्दाख के पास वास्तविक नियंत्रण रेखा के नजदीक भारत और चीन के बीच पिछले कुछ समय से चला आ रहा विवाद थमता हुआ नजर आ रहा है। खबर है कि पूर्वी लद्दाख में दलवान समेत 3 जगहों से भारत और चीन की सेनाएं पीछे हट गई हैं। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने गलवान इलाका, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और हॉट स्प्रिंग इलाके से अपनी सेना और वाहनों को 2.5 किलोमीटर पीछे लेकर चले गए। भारत ने भी अपने कुछ सैनिकों की वापसी की है। सरकार के शीर्ष सूत्रों के हवाले से समाचार एजेंसी ANI ने ये जानकारी दी। आगे की कार्रवाई के लिए कमांडर स्तर पर बातचीत होगी। गौवध को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। गौवध निवारण अधिनियम में बदलाव कर सजा को और सख्त बनाने के लिए योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश गौवध निवारण अध्यादेश 2020 के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। गौवध निवारण अधिनियम को और अधिक मजबूत और प्रभावशाली बनाने का निर्णय जन भावनाओं का आदर करते हुए उत्तर प्रदेश मंत्री परिषद ने लिया। प्रदेश में गौवध करने वालों पर 10 साल की जेल और 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाने की तैयारी चल रही है। वहीं अंग भंग करने पर 7 साल की जेल और 3 लाख तक का जुर्माना लगेगा। ऐसे मामले में दूसरी बार पकड़े जाने पर गैंगस्टर एक्ट लगेगा। गोवध निवारण अधिनियम में और अधिक सुदृढ़ किया है, संगठित रूप से जो है इसको प्रभावी किया गया है, जिससे कि गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश लागू किया जा सके। इस आदेश में, इस अधिनियम में नया जो अध्यादेश लाना है उसमें मैक्सिमम जो पनिशमेंट है वो 10 साल तक कर दी गई है। पहले 7 साल तक की ही थी। मैक्सिमम जो दंड है 5 लाख रुपए तक बढ़ाकर कर दिया गया है। इसमें यह भी व्यवस्था की गई है कि यदि किसी गौ संपदा को हानि पहुंचाई जाती है तो उस पर भी कार्रवाई की जा सकती है। इसमें यह प्रोविजन किया गया है कि यदि कोई वाहन गलत इस्तेमाल होता है तो उसको जब्त किया जा सकता है। निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं कि जो भी गौवध से जुड़े हुए व्यक्ति हैं जिनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाता है उन पर निश्चय ही, जहां भी 1 से अधिक मुकदमे हैं और गैंगस्टर एक्ट के परिधि के विधिन आता है, तो उन पर जो है और गंभीर कार्रवाई करते हुए उनकी संपत्ति भी जब्त की जाए। अपर मुख्य सचिव गृह व सूचना अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि 75 जनपदों में चिकित्सा विभाग द्वारा विभिन्न अस्पतालों में, विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में सिंगल स्लॉट, डबल स्लॉट और 4 स्लॉट की मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं। ये मशीनें खुद राज्य सरकार का जो सरकारी जहाज है आज गोवा से लेकर आया है, जिससे टेस्टिंग होती है कोविड की। उसको इस संदर्भ में आज बैठक आयोजित की। 75 जनपदों में चिकित्सा विभाग द्वारा विभिन्न अस्पतालों में, विभिन्न मेडिकल कॉलेजेस में सिंगल स्लॉट, डबल स्लॉट और 4 स्लॉट की मशीनें उपलब्ध कराई हैं। और आपको मालूम है कि ये मशीनें खुद राज्य सरकार का जो सरकारी जहाज है, ये आज भी एक गोवा से लेकर जो है इन मशीनों को आया है। और विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जहाज भेजा कि कई दिन लग जाते हैं रोड से आने में, और तत्काल 15 तक हर हालत में चूंकि इनको इम्प्लीमेंट करना है, तो आज ही सुबह सरकारी जहाज गोवा गया है और गोवा से वापस लेकर आया है। इन मशीनों में टेस्टिंग का परिणाम जो आता है उसका फायदा ये होता है कि निजी अस्पतालों में और सरकारी अस्पतालों में जहां इमरजेंसी हो रही है, तत्काल ये पता लग जाता है कि फला मरीज कोविड से ग्रसित है या नहीं है। प्रदेश के प्रमुख स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि राज्य में आज कुल 277 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए। राज्य में 4,318 एक्टिव केस हैं और 6,971 लोग पूरी तरह से ठीक होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। अब तक कोरोना के चलते 321 मौतें रिपोर्ट की गई हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अब तक प्रदेश में 4,04,637 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। 71 अब तक कोरोना वायरस पॉजिटिव लोगों के कुल 321 मृत्यु के प्रकरण हमारे सामने आए हैं।
कल 13,264 सैंपल्स की जांच की गई। अब तक का ये हाईएस्ट था। कल हमने 13,000 से अधिक सैंपल्स की जांच की, 13,264, और अब तक प्रदेश में कुल जो सैंपल्स की टेस्टिंग हुई है उसकी संख्या 4 लाख क्रॉस हो गई। अब तक हमारे प्रदेश में 4,04,637 सैंपल्स की जांच हो चुकी है, और जो पॉजिटिविटी रेट आ रहा है, पॉजिटिविटी का हमारा जो धनात्मक है उसका जो प्रतिशत आ रहा है वो इस समय 2.87% है। हमारे प्रदेश में पॉजिटिविटी का रेट कुल 2.87% आ रहा है। इस समय आइसोलेशन वार्ड में 5,375 लोग रखे गए हैं, जिनका विभिन्न चिकित्सालयों में और चिकित्सा महाविद्यालयों में इलाज चल रहा है। फैसिलिटी क्वारंटाइन में 7,440 लोगों को रखा गया है और उनके सैंपल्स लेकर के उनकी जांच की जा रही है। लगातार जो भी पॉजिटिव आ रहे हैं सभी जनपद उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं। उसके अलावा जो और भी हाई रिस्क पॉपुलेशन है उनका हम लगातार सैंपल ले रहे हैं, जिससे कि हम इन्फेक्शन को कंट्रोल में रख सकें। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय उपनगरीय निकाय शहरों में एक केंद्रीय टीम भेजेगा, जहां कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। टीम 3 सदस्यों वाली होगी। इसमें 2 स्वास्थ्य विशेषज्ञ और 1 संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी शामिल होंगे। इस तरह की 50 टीमें तैयार की जाएंगी। 15 राज्यों के इन 50 शहरों में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण मामले सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु में भी 7 शहर जिले कोरोना संक्रमण के लिहाज से बड़ी चुनौती बन गए हैं। यहां भी केंद्र सरकार के विशेषज्ञ टीमें जाएंगी। ये टीमें राज्य सरकारों की सहायता के लिए जो उन्हें कोरोना से लड़ने में तकनीकी सहायता भी प्रदान करेगी। साथ ही स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की टीम महाराष्ट्र के 7 जिले और नगर पालिका का दौरा करेगी, जबकि तेलंगाना की 4, तमिलनाडु के 7, राजस्थान के 5, असम के 6, कर्नाटक, हरियाणा, बिहार और उत्तर प्रदेश के 4 जिलों के साथ दिल्ली, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और गुजरात के 3 जिलों का दौरा करेगी। ये केंद्रीय टीमें मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 जिलों का दौरा कर सभी प्रभावित राज्यों का रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि अनलॉक 1 में हमें और भी अनुशासित होना होगा। उन्होंने कहा कि इस दौर में पहले से ज्यादा सतर्कता की जरूरत है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और फेस कवर, साफ सफाई का ख्याल रखना और सांस लेने का जो सही व्यवहार है उसका कड़ाई से पालन करना होगा। कोविड-19 पर उच्च स्तरीय मंत्री समूह की 16वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सरकारी दफ्तरों के खुलने पर उनके प्रमुखों से कोविड-19 के खिलाफ सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करने का आग्रह किया। उन्होंने सभी से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने को कहा। उन्होंने कहा कि अभी संतोष में रहने का समय नहीं है। मंत्री समूह को कोविड-19 लड़ने के लिए तैयार किए गए स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे के बारे में जानकारी दी गई। मंत्री समूह को देश में कोविड-19 की ताज़ा स्थिति, प्रतिक्रिया और प्रबंधन के बारे में जानकारी दी गई। एक प्रस्तुति के माध्यम से मंत्री समूह को भारत के अन्य देशों के मुकाबले लॉकडाउन में दी गई छूट के दौरान पैदा हुई जो स्थिति है उस पर भी प्रकाश डाला गया। सोनभद्र जिले के आदिवासी अंचलों में प्राचीन देवी स्थलों और देवालयों में श्रद्धालुओं का दर्शन पूजन शुरू हो गया है। शक्तिनगर ज्वाला देवी, डाला स्थित वैष्णो पीठ, उबरा स्थित शारदा शक्तिपीठ के अतिरिक्त चौपन स्थित काली मंदिर, कुंडवासनी धाम, अमेला धाम, गोठानी और शिवद्वार के शिवालयों में दर्शन पूजन के लिए आने वाले लोगों को सामाजिक दूरी का भी पालन करते देखा जा रहा है। हालांकि कोरोना महामारी के कारण पूर्व की अपेक्षा भीड़ काफी कम है। लोग इससे भयभीत भी नजर आ रहे हैं। दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं का मानना है कि हम लोग ईश्वर से बस यही प्रार्थना कर रहे हैं कि इस महामारी से निजात दिलाएं। जो सोशल डिस्टेंस का गाइडलाइन आई हुई है, वो सोशल डिस्टेंस भी है। रिंग के छल्ले भी बने हुए हैं, आपको दिख रहे होंगे। जो लोग आ रहे हैं अपना दूर से माता रानी का दर्शन कर रहे हैं और जितना भी हो सकता है और जितनी गाइडलाइन आई हुई हैं उनका समुचित पालन किया जा रहा है। आईआईटी कानपुर में स्थापित क्यूटो हेल्थ टेक ने कोविड-19 महामारी से निपटने के क्रम में अपना पहला इंटेलिजेंट डिसइंफेक्टेड चैम्बर विकसित किया है।
IIT कानपुर इक्यूबेटर के CEO डॉक्टर निखिल अग्रवाल के अनुसार सनी वॉक AI पावर्ड फेस रिकॉग्निशन तकनीक का उपयोग करता है, जो इसके माध्यम से गुजरने वाले हर व्यक्ति के तापमान को रिकॉर्ड करता है। यदि तापमान सामान्य सीमा से अधिक है तो सनी वॉक का दरवाजा नहीं खुलेगा और अलार्म बज जाएगा। लोगों ने कम्प्लीटली ऑटोमेटिक नो ह्यूमन टच एक चेंबर विकसित किया है। ये चेंबर 4 स्टेजेस में काम करता है। ये किसी भी ऑफिस पे, मेट्रो स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे लगाया जा सकता है कि पहले स्टेज में जो आदमी है वो चेंबर गेट पे जाता है, उसका वहाँ टेम्परेचर, एक्यूरेट टेम्परेचर लिया जाता है। अगर टेम्परेचर उसका नॉर्मल है तो एक गेट ओपन होता है, तो उस गेट के अंदर वो द पर्सन कैन एंटर द चैम्बर। वहाँ पर एक फॉगिंग जो ग्रीन सिंथेसाइज बायोडिग्रेडेबल नॉन टॉक्सिक है फॉग, वो यूज़ किया गया है। उससे फॉगिंग होगी, और फॉगिंग का हमने इसलिए यूज़ किया है कि स्प्रे कई बार बॉडी के अंदर नहीं जाता वो की, और बहुत ज़्यादा गंदगी फैला सकता है। फॉग के जरिए इवन कपड़ों के अंदर और स्किन के ऊपर कम्प्लीटली फॉग रह जाता है और आपको 10 सेकेंड के अंदर आपको डिसइंफेक्ट कर देता है। पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ द्वारा कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए सतर्कता बरती जा रही है। मंडल रेल प्रबंधक पूर्वोत्तर डॉक्टर मोनिका अग्निहोत्री ने बताया कि 1 जून से चल रही ट्रेनों में यात्रियों के पास कंफर्म टिकट होना चाहिए। अगर कंफर्म टिकट नहीं है तो प्लेटफॉर्म पर भी नहीं जा सकते हैं। स्टेशनों पर संक्रमण से बचाव के लिए कैमरे के माध्यम से टिकट व यात्री को स्कैन किया जा रहा है, जो कि प्रवेश का टच फ्री तरीका है। थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजिंग मशीन और फेस मास्क की अनिवार्यता है। ट्रेनों में संक्रमण से बचाव के लिए पर्दे आदि नहीं लगाए गए हैं और खाने पीने की चीजें सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। 1 जून से भारतीय रेलवे में 200 ट्रेनें चल रही हैं, जिसमें लखनऊ मंडल पूर्वोत्तर से 2 ट्रेन, गोरखपुर से 4 ट्रेन और बिहार आदि से ट्रेनें चल रही हैं। स्टेशन में यात्रियों के आने तथा जाने की अलग अलग सुविधा की गई है और ट्रेनों में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है। स्टेशन जब भी वो पहुंचेंगे तो उनके पास कंफर्म टिकट होना चाहिए। बिना कंफर्म टिकट के उनको यात्रा की अनुमति नहीं है। और उसके अलावा फेस मास्क या फेस कवर अनिवार्य है। उसके बाद उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होती है, जिसमें कि उनका कोई भी लक्षण नहीं कोरोना संबंधित आना चाहिए, एसिम्प्टोमेटिक होने चाहिए वो लोग। और सैनिटाइज़र वगैरह वहाँ पर हम लोगों ने स्टेशन पे लगाए हैं, उन सब का प्रयोग करके और एक टच फ्री तरीके से उनको स्टेशन पर अंदर एंट्री दी जाती है। सिंगल एंट्री सिंगल एग्जिट की गई है, जिससे कि कोई मिक्सअप ना हो, भीड़ भाड़ का माहौल ना हो। और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए भी पूरे हम लोगों ने तैयारी कर रखी है। लिनन देना इस समय डिसकंटिन्यू कर रखा है, कर्टन्स भी नहीं हैं। और जो खाने पीने की वस्तुएं हैं पेंट्री से जो पहले मिलती थी, वो काफ़ी लिमिटेड मात्रा में है। सारी ट्रेनें जो चल रही हैं लखनऊ से 2 चल रही हैं। एक दिल्ली के लिए है जो कि 0229 लखनऊ मेल जो हमारी चलती थी उसके पाथ पर है और स्टॉपेजेस भी वही हैं। और दूसरी जो चल रही है वो लखनऊ से मुंबई के लिए है, जो कि स्पेशल ट्रेन है, लेकिन पुष्पक ट्रेन के ही मार्फत उसके भी स्टॉपेजेस इत्यादि हैं। आगरा में बुलंद दरवाजे के लिए विख्यात फतेहपुर सीकरी में प्रधानमंत्री के मेरा गांव मेरा देश अभियान के तहत जल संरक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। फतेहपुर सीकरी से भाजपा सांसद राजकुमार चाहर द्वारा गांव-गांव जाकर जल संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है। फतेहपुर सीकरी इलाके के गांव में मेरा देश मेरा गांव जल संरक्षण अभियान के तहत नए तालाबों के साथ साथ सूखे पड़े तालाब और कुओं की खुदाई का कार्य सांसद राजकुमार चाहर द्वारा शुरू कर ग्रामीणों को जल संचय और संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए गांव के युवाओं ने एक साथ मिलकर श्रमदान किया और लोगों से साफ सफाई का कार्य करने की अपील की। ये पानी की कमी के निराकरण के लिए वैसे तो देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने हर घर को जल, हर घर को नल एक योजना लागू की है। और आगरा जनपद उसमें प्रारंभ में नहीं था, लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मिला था और मैंने उनसे प्रार्थना की थी कि आगरा जनपद को भी इसमें शामिल किया जाए। तो मुझे खुशी है ये बताते हुए कि आगरा जनपद भी उस योजना में शामिल हुआ है।
तो गांव-गांव एक तो ये जल संरक्षण अभियान का ये कार्यक्रम हम लोग श्रमदान के द्वारा कर रहे हैं। जो लेबर है, जो कहेंगे जो श्रमिक है हमारा साथी, चाहे वो प्रवासी हो, चाहे लोकल गांव का हमारा श्रमिक हो, वो गांव में मनरेगा से काम कर रहा है, लेकिन हम श्रमदान की एक आदत डालें और श्रमदान के द्वारा हम गांव के पोखर में नौजवानों को साथ लेके पोखर की खुदाई करने का काम और जल के संरक्षण के लिए, जल के संचय के लिए एक अभियान ही हमने चलाया है गाँव-गाँव। हमीरपुर में लॉकडाउन के चलते गरीबों असहायों के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत हमीरपुर जनपद में अंत्योदय व पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण शुरू कर दिया गया है। जिले में 2,20,000 कार्ड धारक हैं। वितरण के पहले दिन ही राशन की दुकानों पर लोग खाद्यान्न लेने आने लगे। जिला पूर्ति अधिकारी रामजतन यादव ने जनपद के समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि दुकान नियमित रूप से खोलकर इस योजना का पर्याप्त प्रचार प्रसार करना सुनिश्चित करें ताकि उपभोक्ताओं को ये ज्ञात हो सके उपरोक्त वितरण पूर्णतया निःशुल्क है और इसका वितरण अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी दोनों प्रकार के कार्ड धारकों में 5 किलोग्राम प्रति यूनिट के आधार पर किया जा रहा है। इस कोटे में राशन लेते हैं, प्रधानमंत्री जो वो है लाभ उसे सब मिलता है। लॉकडाउन में गेहूं, चावल, चना आदि सब कुछ मिलता है। 5 किलो प्रति यूनिट मुझे गल्ला भी मिला है और भारत सरकार मुझे बहुत मदद दी है सब लोगों को, और जो है मैं मोदी साहब को धन्यवाद देता हूँ। इस लॉकडाउन की अवधि में हमारी मुसीबतों को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने ये राशन की जो व्यवस्था की, उसके अंतर्गत मुझे प्रति यूनिट 5 किलो खाद्यान्न और 1 लाइफ बॉय साबुन प्राप्त हुआ। मैं केंद्र सरकार के इस सराहनीय कार्य के लिए उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। आभार। और सरकारी राशन की दुकान से हमको 20 किलो गेहूँ, 15 किलो चावल, 1 किलो चना मिलता है और कैंटीन में मिल रहा है जब से प्रधानमंत्री जी ने ये योजना चालू की। गोरखपुर में कोरोना महामारी के कारण लोग रोजगार से वंचित हो गए थे और आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गई थी। कोरोना से बचने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा सोशल डिस्टेंस, मास्क पहनने और हाथों को सैनिटाइज करना प्रमुख रूप से जनता को बताया गया था। घर में और बाहर बिना मास्क के ना निकलने की सलाह दी गई थी। ऐसे में मास्क की आवश्यकता सबको पड़ने लगी और मास्क की कमी होने लगी। इसी को ध्यान में रखते हुए सहकार भारतीय साक्षी महिला स्वरोजगार संस्थान की संचालिका मीनाक्षी राय आगे आईं और लॉकडाउन शुरू होते ही मास्क बनाने के लिए सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं से संपर्क किया और उनके घरों पर मास्क बनाने के लिए कटिंग कराकर भेजा जाने लगा, जिससे प्रति महिला 50 से 150 मास्क प्रतिदिन बना रही हैं। जब जैसे लॉकडाउन था तो मैम हमको फ़ोन करके बताएं कि जैसे आइए आप सिलाई उलाई कीजिए, आप टाइपिंग होगा, तो मैम उनको बोले कि ठीक है, तो मैम मेरे घर पे पहुंचाती थी मास्क सीखने के लिए। जब लॉकडाउन खत्म हुआ तो यहाँ पे सभी बहुत जैसे राहत लोग भी होने लगे हैं, जैसे सिलाई कर रहे हैं तो बच्चा लोग की पढ़ाई भी चल रहा है, जैसे मास्क दूसरे 100-150 पीस भी। इससे महिलाओं को काफ़ी सहयोग मिला है और मतलब अर्थव्यवस्था उनकी सुधर गई, परिवार के सब लोग खुश भी हैं। पहले तो वही लोग इतनी मुश्किलें मतलब वो लोग निकलने नहीं देते थे, क्या करोगी जाके इस महामारी में, इस समय अगर किसी को कुछ हो गया तो, क्योंकि यहाँ पूरे हॉल को हम लोग रोज़ सैनिटाइज भी करवाते हैं। यहाँ हमने हैंड वॉश और सैनिटाइज़र भी रखा हुआ है। जो महिलाएं आती हैं पहले हैंड वॉश करती हैं और फिर उसके बाद सैनिटाइज़र लेकर के और तभी वो मशीन पे बैठती है। जनपद बाराबंकी में कोरोना संकट के इस दौर में गरीबों के लिए भारत सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एक वरदान साबित हो रही है। लॉकडाउन के दौरान गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को कोरोना वायरस की चिंता से मुक्त करने के लिए केंद्र सरकार ने बाराबंकी जिले की कमजोर वर्ग की महिलाओं को गरीब कल्याण योजना के तहत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 3 माह तक मुफ्त गैस सिलेंडर देकर बड़ी राहत दी है। देश में जारी लॉकडाउन के कारण कोई रोजगार का साधन न मिल पाने से इनके सामने रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ था। ऐसे में सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना के तहत हितग्राहियों को निःशुल्क गैस सिलेंडर के लिए आर्थिक मदद दी जा रही है। कोरोना की वजह से जो दुकान और सब बाजार बंद है, इस वजह से मोदी जो सहायता कर रहे हैं, मोदी जी सिलेंडर दिया है फ्री में, उसको भराने के लिए भी पैसे दिए हैं, भरवा रहे हैं, इसके लिए सहायता मिल रही है। तो मोदी जी को, योगी जी को थैंक यू। कोरोना की वजह से गरीबों पे बहुत ही
आर्थिक स्थिति मतलब सही नहीं है। इसकी वजह से गरीबों को बहुत ही तकलीफ हो रही है। इस समय मोदी जी ने जो गरीबों की सहायता के लिए उज्ज्वला योजना के तहत जो स्कीम निकाली, इससे हम गरीबों को बहुत ही फ़ायदा हो रहा है और इसकी वजह से हम लोग का जीवन यापन सही चल रहा है। जो भी सुविधाएं हम लोगों को मोदी जी ने दी है, बहुत ही उसके लिए उनका बहुत ही धन्यवाद। मोदी जी ने, योगी जी ने बहुत मदद की, फ्री का राशन दिया हम लोग को और उज्ज्वला वाली गैस भी दी, जिसकी वजह से काफ़ी मदद मिली है और हम लोग के आगे का जीवन चल रहा है इसी वजह से, वरना और भी दिक्कतें आ जाती, इसलिए हम उनको बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद कर रहे हैं। चित्रकूट में प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी से बचाव के लिए नागरिकों के बिना मास्क लगाए या चेहरा ढके सार्वजनिक स्थलों पर जाने में रोक लगा दी है। ऐसे में मास्क की आपूर्ति की समस्या न हो, जिसके लिए चित्रकूट जिले में जिलाधिकारी शेषमणि पांडे ने कारगर कदम उठाते हुए लोगों तक आसानी से सस्ते मास्क उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा निर्मित कपड़े के मास्क की फुटकर बिक्री हेतु स्टॉल खोल दिए हैं, जिस पर सुबह से लेकर शाम तक बिक्री की जा रही है। जहां जनमानस को मात्र 10 रुपए में 2 मास्क दिए जा रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में लोग सस्ते मास्क खरीद रहे हैं और सरकार की इस पहल की सराहना कर रहे हैं। हमारे स्वयं सहायता समूह की दीदियों द्वारा निर्मित है मास्क, 2 लेयर मास्क है। इसमें एक मास्क 13 रुपये 60 पैसे का पड़ता है, जिसमें 5 रुपये प्रति मास्क के हिसाब से 10 रुपये में 2 मास्क हम जन सामान्य को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उपलब्ध करा रहे हैं। इसमें 5 रुपये ग्राहक के माध्यम से और 8 रुपये 60 पैसा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के माध्यम से स्वयं सहायता समूह के खाते में डायरेक्ट दिया जाएगा, जिससे इसमें समूह की दीदियों की आमदनी भी होगी, उनको रोजगार भी मिलेगा और जो आज इस समय महामारी फैली हुई है, इसके बचाव के लिए हर एक जन सामान्य के पास मास्क भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। मतलब 5 रुपए में अगर एक मास्क मिल रहा है हमें तो बहुत अच्छी बात है। हर व्यक्ति ले सकेगा इसको, हर व्यक्ति तक पहुंच भी सकेगा। इस समय ऐसा चल रहा है कि जरूरी है मास्क पहन के सबको बाहर निकलना। अच्छा सरकार का जो है संस्था द्वारा बहुत अच्छा प्रयास है। 5-5 रुपये में गरीब लोग भी ले सकते हैं, है ना। और मास्क आज के समय में बहुत अनिवार्य है सबके लिए, जिस तरह बीमारी चल रही है। मेरठ मेडिकल कॉलेज के ओएसडी व केजीएमयू लखनऊ के पल्मोनरी एवं क्रिटिकल केयर विभागाध्यक्ष डॉक्टर वेद प्रकाश और जिलाधिकारी अनिल ढीगरा ने बचत भवन में संयुक्त रूप से एक प्रेस वार्ता की, जिसमें डॉक्टर वेद प्रकाश ने बताया कि इस लॉकडाउन को लर्निंग एक्सरसाइज के रूप में लिया गया है। अब सब लोग समझ गए हैं कि हमें हाथ जोड़कर नमस्ते करनी है, 2 गज की दूरी रखनी है और हमेशा मास्क लगाकर रखना है। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन अब लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है, जनता को साथ देना चाहिए जिससे कोरोना से आसानी से लड़ा जा सके। वहीं जिलाधिकारी अनिल ढीगरा ने बताया कि मेरठ के जिला अस्पताल में 2 नेट मशीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से लगाई जा चुकी है, जिसमें 1 घंटे में 50 सैंपल लिए जा सकेंगे। उनका रिजल्ट भी तुरंत आएगा तथा 2 मशीनें मेरठ जिले में इसी सप्ताह लगने वाली हैं। उन्होंने बताया कि 1500 बेड की व्यवस्था कोरोना वायरस मरीजों के लिए सरकारी अस्पतालों में कर दी गई है तथा प्राइवेट अस्पतालों से भी बात की जा रही है। मेरठ जनपद में कोरोना महामारी से लड़ने की पूरी तैयारी है। ये तो हम ही लोगों को तय करना है कि हम लोग किस तरफ रहना चाहते हैं, ये स्प्रेड की तरफ रहना चाहते हैं या इसके सॉल्यूशन की तरफ जाना चाहते हैं। मेरा एक ही अनुरोध है बार बार आपसे कि जो काम करने वाले लोग हैं उनको काम पे भेजा जाए, वो काम पे जाएंगे, लेकिन जो लोग बीमार हैं, जो लोग गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, उनको बचा के रखना हर घर की जिम्मेदारी है और वो हर घर में लोग हैं, आपके घरों में भी होंगे, उन सबको बचा के रखिए। आप अगर शूट पे जा रहे हैं तो अपने माताजी को, पिताजी को, बच्चे को जरूर सेफ्टी के साथ रखें। आप अलग कमरा बना लीजिए, आप उसमें रहिए, उनको घर में रहने दीजिए, वो घर में हाथ बटाएं, सब चीजों को करें, सारे काम करें। लेकिन जो बाहर का जितना काम है, सब्जी लाने का काम हो, चाहे राशन लाने का काम हो, चाहे काम पे जाने का काम हो, चाहे रिपोर्टिंग के लिए आना है, वो आप करिए, आप आइसोलेट हो जाएं। जो काम करने वाले लोग हैं मुझे लग रहा है आसानी से आइसोलेट हो सकते हैं। रादर के बच्चे तो दौड़ दौड़ के आप जानते हैं कि दादाजी का दादाजी दादी सब पे पहुंचेंगे, आप पे पास आएंगे, तो ये भी एक कैरियर का काम करेंगे बच्चे। तो अपने आप को आइसोलेट करना शायद ज्यादा अच्छा होगा। इन मेजर्स को लेना है हर घर में। इस मैसेज को लाउडली सही तरीके से आप लोग हर घर में पहुंचा दीजिए। आप चाहते हैं कि आपके घर के लोग सुरक्षित रहें, इस समाज के लोग सुरक्षित रहें, तो इसके लिए इस वायरस के साथ अगर जीना है तो हमें सावधानी से जीना होगा। डरने की जरूरत नहीं है, डराने की भी जरूरत नहीं है।
ये जो हमारा भाव है कि हम लोग एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन को सामने रखें। बहुत सारे लोग आपने नहीं लिखे कि जिन्होंने कोमोर्बिड होते हुए भी इस वायरस को मात दी है, ज़्यादा उम्र में भी मात दी है। किडनी तक के मरीजों ने, डायबिटीज के मरीजों ने, कितनों ने मात दे करके आए हैं। वो क्यों नहीं आपके लिए रोल मॉडल हैं? उनको क्यों नहीं आप समाज के सामने पेश करते हैं कि अगर ये फाइट करके आ सकते हैं तो हमारे लोग ये क्यों नहीं आएंगे? अभी तक जो है लगभग 1500 बेड जो हैं हम लोगों ने पॉजिटिव केसेस के लिए तैयार अपने जनपद में करा लिए हैं, जो हमारे सरकारी व्यवस्था में हैं। इसके अलावा हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं कि जितने भी नर्सिंग एसोसिएशन या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो लोग भी आगे आएँ। जैसे इसमें अभी एक आनंद हॉस्पिटल का नाम आया था कि वो लोग अपना 100 बेड का मिनिमम बनाना चाहते हैं, उसमें टीम ने विजिट भी कर लिया है। इसके अलावा हमने और लोगों को भी मोटिवेट किया है कि वो लोग भी मोटिवेट हों और हमारे यहाँ पे कोविड और नॉन कोविड जो भी है अपना एक एसोसिएशन के माध्यम से उसको फ्रंट में आए और अपने हॉस्पिटल्स को भी कोविड हॉस्पिटल्स की फैसिलिटी के रूप में प्रोवाइड करना शुरू करें, ताकि जनता में एक मैसेज ये भी रहेगा कि कोई जनता में चिकित्सा का अभाव हमारे जनपद में नहीं रहेगा। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं।